सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। और हम कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कुछ वैल्यू पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन माय लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि कैसे भारत जो देश है वो डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया था। वैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसमें मेंशन है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट रहेगी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन देश को सौंपा गया, देश को दिया गया, लागू किया गया, तो ये क्लियरली मेंशन था। लेकिन अभी हाल ही में रिसेंटली एमपीज जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ओरिजिनल कॉपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई। और उसके अंदर ये देखा गया कि सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे वर्ड्स उसके अंदर नहीं थे। ये दोनों वर्ड्स उस प्रेम्बल के अंदर नहीं थे। लेकिन आज जो प्रेम्बल आपकी नोटबुक्स में आपने लिख रखा है या फिर आपकी बुक्स के जो कवर पेज के पास जो छपता है उसके अंदर ये दोनों वर्ड्स आप देखते हैं। तो पॉइंट ये है कि तब नहीं थे तो बाद में कब आए और क्या ही नौबत पड़ गई और इनका मतलब क्या होता है, क्यों ये जरूरत पड़ी, क्या हुआ, उसके पीछे कहानी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मतलब समझ लीजिए इनका मतलब क्या होता है और उसके बाद बताऊंगा कि किसने कौन से अमेंडमेंट में कब ये लागू किया। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी स्टेट जो क्या करती है, जिसके अकॉर्डिंग या जिसकी फिलोसॉफी साइकोलॉजी ये होती है कि भैया हमारे देश के जो भी गुड्स और सर्विसेज होंगे उनका जो अधिकार होगा, उनके ऊपर जो स्वामित्व होगा वो देश की गवर्नमेंट के पास होगा, पब्लिक के पास होगा, लोगों के पास होगा। ठीक है, ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन स्क्रीन पर मैंने फ्लैश कर दिया है। A socialist is someone who support a political or economic philosophy that says society as a whole rather than private companies should own or control various goods and services। तो कुछ कंट्रीज जो इसको बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अल्जीरिया है, बांग्लादेश है, गुयाना है, इंडिया भी इंक्लूड है, नेपाल है, उसके अलावा श्रीलंका और तंजानिया जैसे कुछ देश हैं जो कि फेमस कंट्रीज हैं जिनके यहाँ पर ये वाली परंपरा जो है वो चलती है। ठीक है, उसके बाद सेक्युलर का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आसान पैटर्न है समझना। सेक्युलर का मतलब होता है कोई भी ऐसी कंट्री या स्टेट जो अपने आप को ये कहे कि भैया हम किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे, किसी एक धर्म को नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ पर हिंदी में इसको बोलेंगे धर्म निरपेक्ष। ठीक है, सोशलिस्ट और सेक्युलर दोनों वर्ड्स बाद में ऐड करेंगे, मीनिंग मैंने आपको बताया। अब ये ऐड कब होते हैं? 1976 के अंदर इनको ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट जब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी जी का उस टाइम पर राज था देश में, तो 42nd अमेंडमेंट होता है। 1976 वो ईयर था, तब ये दोनों वर्ड्स जो है वो ऐड कर दिए गए। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन शो किया कि हमारे यहाँ पर सब अच्छा है। ठीक है, हालांकि अगर आप आर्टिकल नंबर 14 देखेंगे या फिर 25 है, 26 है, 27, 28 है, उनके अंदर जो भी प्रिंसिपल्स शो किए गए उनके मुताबिक हम ऑलरेडी ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, और इसके अलावा डायरेक्टिव जो स्टेट प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम एक सोशलिस्ट और सेक्युलर कंट्री हैं। फिर भी उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके इन दोनों वर्ड्स को परमानेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया। तो ये थी कहानी इन दोनों वर्ड्स के ऐड होने की और इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सोशलिस्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया और सेक्युलर का मीनिंग भी मैंने आपको बताया। उसके अलावा हमारे प्रेम्बल के अंदर ये सब वर्ड्स जो है वो ऐड करे गए। ये तो खैर स्टार्टिंग से ही थे, ये डिस्कस करेंगे, यही हमारा प्रेम्बल है। ठीक है, जस्टिस का मतलब कि भाई सबके साथ न्याय होगा, लिबर्टी का मतलब हम सब फ्री हैं, इक्वालिटी का मतलब उसमें शो कर रखा है कि सब बराबर है, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है देश की जो है जो भी चीजें होंगी उनके ऊपर सबका अधिकार होगा, सबकी डिग्निटी होगी और सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। देश का सम्मान, देश के अंदर हर एक इंसान को अपना अलग अलग जो है वो राइट्स रहेगा हर काम को करने का, सबको बराबर का सम्मान जो है वो दिया जाएगा। तो ये सब चीजें हमारे प्रेम्बल के अंदर एडिड है। ये दो वर्ड्स बाद में ऐड किए गए। कब ऐड किए गए? 1976 के अंदर ऐड किए गए। कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट था। उस टाइम पर पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर हमारे देश की पीएम थी। तो ये थी कहानी इन दोनों वर्ड्स की। आई होप के समझ में वीडियो आपको जरूर आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत काम की होने वाली है। थैंक यू।